हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हम एक 65 इंच का टीवी रिपेयर करेंगे और इसका बैक लाइट काम नहीं कर रहा है। टीवी ऑन है, लोगो वगैरह सारा कुछ आ रहा है और इसका बैक लाइट सेक्शन काम नहीं कर रहा है। इसके वजह से टीवी पर पिक्चर नहीं बन रहा है। और तो ये टीवी हम अपने घर पे लिए आए हुए हैं और इस टीवी को खोलेंगे। अगर खोलने के दौरान टूट जाएगा तो हो सकता है टूट गया। बड़ा पैनल है, टूटने का चांस बनता है। अगर चिपका रहता है कभी कभी टूट भी सकता है और एक्सीडेंटल कुछ भी हो जाता है। पैनल रिपेयरिंग करने के दौरान कुछ भी हो जाता है, तो ये हमको बता दिए हैं, पहले अपडेट कर दिए हैं। अगर आपका टीवी रिपेयरिंग के दौरान किसी तरह का क्षति होता है तो वो आपका होगा, मेरे तरफ से कुछ नहीं होगा। तो वो बोले ठीक है कर दीजिए। ये पैनल कॉस्टली है, 50,000 के करीब में, 45,000 के करीब में पैनल का पड़ रहा है और रिपेयर करने में कम में हो जाता है। तो रिपेयर करने में टूट भी सकता है, कम में होता है लेकिन टूट भी सकता है। तो कंपनी के तरफ से सेट रिपेयर नहीं किया जाता है, सीधा पैनल चेंज होता है और पैनल चेंज इतना कॉस्टली कोई करवाते नहीं है। तो ये रिपेयर के लिए बोले हैं, रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं आगे किस तरह से रिपेयर किया जाता है। 65 इंच का मेरा ये MI का टीवी है और इसको रिपेयर हम करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको किस तरह सावधानी कितना बरतना चाहिए। इस MI 65 इंच के टीवी में बैकलाइट नहीं जल रहा है, यहाँ पे लोगो आ रहा है, एंड्रॉयड में चल रहा है, ये लोगो आ रहा है, लोगो आ रहा है एंड्रॉयड का। बैकलाइट नहीं जल रहा है, इसको खोल कर देखते हैं। टीवी ऑन हो रहा है लेकिन बैकलाइट नहीं जल रहा है। तो इसका बैकलाइट में प्रॉब्लम है, तो बैकलाइट किस तरह चेंज होता है देखते हैं। पैनल का वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज देखना होगा, वोल्टेज कितना बन रहा है। अभी 72 वोल्ट बन रहा है और इस पिन पर भी, सेकेंड पिन पर भी 73 वोल्ट। तो यहाँ पे रिटर्निंग आना चाहिए, जो जीरो आ रहा है इससे पता चल रहा है फ्यूज हो गया हुआ है अंदर से। LED लाइट जीरो आ रहा है। यहाँ पे ऑन करने पर वोल्टेज बढ़ना चाहिए। यहाँ पे स्विच दबाओ, ये स्विच दबाओ, ये बूस्ट किया वोल्टेज, इसका मतलब इन्वर्टर सेक्शन काम कर रहा है। यहाँ पे रिटर्निंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब है अंदर से LED फ्यूज हो गया हुआ है। रिटर्निंग आता तो LED सही रहता, रिटर्निंग नहीं आ रहा है तो ये फ्यूज है। तो हम इसका बैकलाइट चेंज करेंगे। तो खोलते हैं अब। यहाँ पे हम सारा स्क्रू खोल लेंगे। स्क्रू खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर हमें बड़ा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे पहले हमें पतला वाला स्क्रू ड्राइवर से खुलता है। ऊपर का जो भी कवर है वो पतला वाला स्क्रू ड्राइवर से खुलता है। और हमें मोबाइल रिपेयरिंग करने का भी टूल का ज़रूरत पड़ जाता है। तो हम अभी इस ओसेल को ओपन कर लिए हैं। जब खोल रहे थे उसका वीडियो बना नहीं है। देखिए इसमें पाइप लगाकर, चिपका कर और सक्शन लगाकर उठाए हैं। अभी हम गंजी में हैं, ये मेरे घर पे ही लिए आए थे और सुबह सुबह में हम इसको खोल लिए हैं। यही गार्ड है इसका रिफ्लेक्टर, और रिफ्लेक्टर को कहीं दाग ना है ये ख्याल रखेंगे। तो हम सारा इसका रबर लगा रहता है साइड में, ओसेल जिस पे रखा रहता है वो रबर को आराम से लॉक किया रहता है, इसमें चिपकाया रहता नहीं है। बहुत सारे मॉडल में चिपका रहता है और इसमें चिपका हुआ नहीं है। तो इसको हम आराम से हटा देंगे सारे लॉक को, और उसको रिफ्लेक्टर को ज़्यादा इधर उधर छुएंगे नहीं, कोना पर ही छुएंगे जिससे दाग नहीं है। और आराम से इसको उठाकर ओसेल के ऊपर ही डाल देंगे। ओसेल के ऊपर रहेगा तो सही रहेगा, ओसेल मेरा सेफ रहेगा। और अभी हम इसका गार्ड उखाड़ेंगे, रिफ्लेक्टर उखाड़ेंगे। रिफ्लेक्टर उखाड़ने में कभी कभी फट जाता है, इसमें चिपका हुआ है, इस मॉडल में चिपका कर रखता है। बहुत सारे मॉडल में स्क्रू दिए रहता है, तो इसमें डबल साइडेड टेप से चिपका हुआ है। और हमारे पास अभी हेयर ड्रायर था, वो ख़राब हो गया, एक्स्ट्रा है नहीं। और मेरे ये घर पे टीवी है,
शॉप पर है नहीं, वहाँ पे जगह नहीं था 65 इंच खोलने के लिए। और 65 इंच टीवी में खोलने के लिए बड़ा जगह चाहिए और साफ़ सुथरा जगह चाहिए, डस्ट ना हो। तो हम इसको रिफ्लेक्टर को हटाते हैं। ये होल्डर का काम करता है, जिस तरह टॉर्च में पहले लगा रहता था या गाड़ी के लाइट में रहता है होल्डर, देसी भाषा में होल्डर बोलिए, उसी तरह का है, जो साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट वो सेल पे पड़े, जिससे बाहर आपको डिस्प्ले पे पिक्चर अच्छा दिखे। इसके लिए ये लगा रहता है और ये आराम आराम से उखाड़ना पड़ता है, उखाड़ने में फट जाता है। तो मेरा ये जब उखाड़ रहे हैं तो ये कहीं भी फट सकता है, जबकि हमारे पास हेयर ड्रायर रहता तो फटता नहीं, ये कहीं से भी फट सकता है। अभी तक तो फटा नहीं है, लेकिन चांस बनता है ये फट सकता है। फटने का कारण है, हमें पता है ये फट सकता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे फट गया। तो फटेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पिक्चर आएगा, पिक्चर में पता नहीं चलेगा। हम इसमें टेप मार देंगे, टेप ऊपर से चिपका देंगे तो दिखेगा नहीं। अब ऐसे रिपेयर करने में कुछ ना कुछ दाग तो दिखेगा ही। तो हम इसको हटा लिए हैं, जहीं तहीं फट गया। देखिए एक लाइट मेरा स्लो ग्लो कर रहा है, एक लाइट देख रहे हैं ये वाला स्लो ग्लो कर रहा है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ मिला। सेकेंड स्ट्रिप में मेरा फर्स्ट वाला एलईडी जल ही नहीं रहा, बाकी ये सब जल रहा है। और थर्ड स्ट्रिप में देखते हैं, इसमें कोई नहीं जला, इसमें ही एलईडी फ्यूज हो गया है। और फोर्थ में इसमें भी नहीं जला, और फिफ्थ में इसमें जला। तो मेरा थर्ड में है, उसमें डबल लगा रहता है, इसमें कनेक्शन डबल दिया रहता है। तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी नहीं जल रहा है, एलईडी इसका फ्यूज है, दोनों साइड का इसका फ्यूज हो गया हुआ है, जिसकी वजह से कोई मेरा बैकलाइट पर कोई पिक्चर नहीं बन रहा था। और फोर्थ वाला भी फ्यूज है, थर्ड वाला भी, थर्ड में भी फ्यूज है। तो हम इसका पूरा एलईडी ही चेंज कर देंगे, पूरा स्ट्रिप चेंज कर दिए। देखिए मेरा सारा कुछ सारा जलने लगा। उसके बाद देखते हैं, अब इसको हम लगाकर, रिफ्लेक्टर लगाकर और ऊपर से रबर वगैरह लगाकर, रबर लगाएंगे और ऊपर से देखेंगे डस्ट मेरा पड़े नहीं। डस्ट अब अगर अभी पड़ेगा तो वो दिखेगा। और इसको हम आराम से रख दिए थे एक ही जगह पर, ज़्यादा इसको हिलाने पर होता है ना, हाथ का दाग आ जाता है, फिंगर का दाग आ जाएगा। अगर ग्लव्स आपके पास है तो ग्लव्स यूज कर सकते हैं, ग्लव्स हमारे पास नहीं था यहाँ पे। तो ग्लव्स यूज करने में होता है, हाथ से जो डायरेक्ट काम होता है वो ग्लव्स में अंतर हो जाता है। तो ग्लव्स यूज करके भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लैब है या जगह है तो ग्लव्स वगैरह व्यवस्था करके रखा जाता है। यहाँ पे हमारे घर पे उतना व्यवस्था नहीं था। टीवी घर पे ही आया है, टीवी फेंकने से अच्छा रिपेयर हो जाएगा। और रिपेयर होने में सोचिएगा, कोई भी कस्टमर अगर देख रहे हैं तो मेरा ओरिजिनल कंटेंट की तरह आ जाए, जिस तरह कंपनी से आया हुआ है। तो कंपनी में बहुत सारा व्यवस्था से पैनल सेटअप होता है, तभी तो कॉस्टली लगाता है। पैनल कॉस्टली आता है, 45-50 हज़ार के करीब ये पैनल आता है। और रिपेयर किया जाएगा तो कोई भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा, और जुगाड़ से ही कोई भी चीज़ रिपेयर होता है। कंपनी का काम है नया डालना, अगर आप सक्षम है नया डलवा सकते हैं। तो हम इसको अभी हम ऑन करके देख लेते हैं। देखिए मेरा लाइट पूरा प्रॉपर ग्लो किया, कहीं पे दाग मेरा दिख नहीं रहा है, वो 2 पट्टी कैमरा में आ रहा है रिकॉर्ड। तो हम फिर उसी सक्शन रखे हुए आराम से उठा लेंगे। देखिए मेरा पैनल हल्का भी लवा नहीं, अकेला ही उठा लिए। और जब हम मार्केट गए थे तो इसका बैकलाइट अवेलेबल किए और वहाँ से लाए। बैकलाइट भी कॉस्टली आता है। तो बैकलाइट स्ट्रिप इसका 10 है, तो इसका 10 स्ट्रिप चेंज कर दिए हैं। 5 है तो उसमें 2-2 लगा रहता है, 10 स्ट्रिप रहता है, 10 सेट हम चेंज कर दिए हैं। और इसका कोई वारंटी नहीं मिलता है। कोई सोचते हैं वारंटी दे रिपेयर होने के बाद, वारंटी कुछ नहीं मिलता है।
पार्ट का वारंटी अगर मार्केट में मिलेगा तभी तो वारंटी कोई भी दे पाएगा। पार्ट का वारंटी मार्केट में नहीं मिलता है। तो हम इसको उसल को सारे किनारे पे चेक कर लेंगे सही से मेरा फिट है या नहीं। अगर हल्का भी इधर उधर रहेगा, बहुत ही पतला होता है, जब इसका फ्रेम स्टील का होता है, मेरा क्रैक कर जाएगा। और इसको हम सही से व्यवस्थित करके ओके कर लिए। ये टीवी मेरा सक्सेसफुल रिपेयर हो गया और इसका वीडियो हम बनाए हैं। तो बाद में हम ये डाल रहे हैं, ये रिपेयर हो गया और ये टीवी अच्छा से काम कर रहा है। टीवी का हम रिव्यू देख लिए हैं, उसके बाद अपलोड करेंगे। टीवी बहुत ही अच्छा चल रहा है, कोई दाग वगैरह दिख नहीं रहा। हालांकि उसमें रिफ्लेक्टर कुछ जगह फट गया था, फट जाता है, चिपका रहता है। अगर इसको हीट करके हम उखाड़ते तो नहीं फटता। हमारे पास हेयर ड्रायर नहीं था घर पे, और यहाँ पे हेयर ड्रायर एक था मेरा, वो ख़राब हो गया हुआ है। तो अभी हम इसी तरह उखाड़ दिए और उसको फिर हम टेपिंग कर दिए थे। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, हम 2 ही आदमी थे और रिकॉर्ड करने के लिए 3 आदमी का ज़रूरत पड़ जाता है, काहे कि रिफ्लेक्टर पकड़ना पड़ रहा था और बहुत सारा सीट जब उसमें डाल रहे थे तो वो सारा रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो वो डाल सकते हैं, खोलना है तो खोलने के लिए भी वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आदमी रहता तो हम रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन मेन स्टेप आपको पैनल उठाने का तरीका हम इसमें बताए हैं, किस तरह से पैनल उठा सकते हैं। और इस तरह अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो इस तरह से, अगर आपके पास सक्शन नहीं है तो डायरेक्ट उसमें पाइप बड़ा लगाकर और 2-3 पाइप और जोड़कर और टेप मारकर उठा सकते हैं, कितना भी बड़ा पैनल हो। हम लोग बड़ा से बड़ा पैनल उठाए हैं, इसी तरह दिक्कत नहीं हुआ है और कोई पैनल क्रैक नहीं करता है, लपता नहीं है। अगर आप डायरेक्ट उठाइएगा हाथ से तो लपेगा और वो क्रैक होने का चांस ज़्यादा बन जाता है। और ये पैनल कुछ मोटा है, बहुत सारा पैनल बहुत ही पतला रहता है तो वो क्रैक हो जाता है। 32 इंच 43 इंच ऐसे ही उठा सकते हैं हाथ से ही, 40-43, और 43 से ऊपर 50-55 उठाने के लिए सक्शन का ज़रूरत पड़ता है। सक्शन से भी उठाने में अगर आपका हाथ इधर से उधर हो गया तो क्रैक कर जाता है, करने का चांस बनता है। हम लोग बड़ा उठाते हैं तो इसमें बीच में पाइप लगा देते हैं, तो उसके बाद उठाते हैं, पैनल लपता नहीं है। और अगर आपको इससे भी बड़ा सक्शन बनाना है तो बना सकते हैं। बनाने के लिए सक्शन मार्केट से जहाँ पे ग्लास जहाँ मिलता है वहाँ पे आपको सक्शन मिल जाएगा। सक्शन जोड़कर और उसमें एल्युमिनियम का फ्रेम बनाकर लगा सकते हैं, वो आसानी होगा। और रखने के लिए थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, इधर उधर ले जाने में दिक्कत होता है हम लोगों को। इसी से काम चल जाता है, 2 आदमी रहते हैं, काम मेरा हो जाता है और सस्ता में अच्छा जुगाड़ हो जाता है। जुगाड़ से ही बिहार में काम किया जाता है और हम लोग बिहारी है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो मेरा ये पैनल सक्सेसफुल रहा और आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।